वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का चैप्टर 5, जिसमें हम लोग इसका डिफिनेशन और कंसेप्ट और फार्मूला और एग्जांपल देखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी कि एक एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी संख्याओं का लिस्ट है, सूची है, जिसमें प्रत्येक पद में प्रत्येक टर्म में एक निश्चित संख्या यानी कि फिक्स्ड नंबर जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 1 में 3 जोड़ते हैं तो 4 होता है, 4 में 3 जोड़ रहे हैं तो 7, 7 में 3 जोड़ रहे हैं 10। तीन तीन जोड़ते जा रहे हैं, सब में तीन तीन जोड़ रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें दिया गया है 11 7 3। यहाँ पर देखिए 11 में कितना जोड़े हैं हम लोग, 7 हो गए। 11 में इसमें -4 ऐड किया है, 11 -4 7, फिर इसमें -4 किए, 7 में -4 3, 3 में -4 किए तो 1, यानी कि सब में -4 और इसमें सब में +3 ऐड किया। और यहाँ पर एक और अगला देखते हैं कि 2 2 2, इसमें क्या है कि 2 में इसमें सब में 0 ऐड किया है इसमें, फिर इसमें भी, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जनरल फॉर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी का, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं और मोस्टली हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, एपी। इसका पहला टर्म ए, इसी ए प्लस डी। सेकेंड टर्म इसको A2 भी बोल सकते हैं, ये A1, ये A+2D, इसको तीसरा टर्म यानी कि A3, और ये A+3D, इसको चौथा टर्म A4 से डिनोट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे कि 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है 3 का, 3 इसमें ऐड किए तो इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, उसको डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा, जैसे कि A2 - A1 या फिर A3 - A2, A4 - A3, कुछ भी करेंगे तो सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा हमको। यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन जिसमें दिया गया है फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। यानी कि हमें एक एपी निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म जो ए है वो 7 है और कॉमन डिफरेंस डी 4 है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। फर्स्ट टर्म दिया गया है ए = 7 और कॉमन डिफरेंस डी = 4। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या होता है, A1, यानी कि A1 बराबर ए होता है, ये हो गया 7। सेकेंड टर्म A2 बराबर होता है A+D, यानी कि 7 + 4 11। तीसरा टर्म A3 बराबर होता है A+2D, यानी कि ए का वैल्यू है 7 और 2D 2 × 4, 2 × 4 8 और 7 15। इसी तरह चौथा टर्म A4 A+3D, कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 7 और 3D 3 × 4, 3 × 4 12 + 7 19, यानी कि हमारा एपी निकल गया है। एपी = फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 11, थर्ड टर्म 15, फोर्थ टर्म 19, ऐसे चलते रहे। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें दिया गया है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड ऑल्सो राइट द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस डी को हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर, फर्स्ट टर्म ए = जो पहला टर्म है -5 और कॉमन डिफरेंस डी = होता है A2 - A1, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे A1, A2 यानी कि सेकेंड टर्म है हमारा -1 और फर्स्ट टर्म यानी कि A1 -5, माइनस है माइनस और -5, यहाँ पर हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा 4, यानी कि हमारा डी = कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म ये 5 -5। इधर एक और प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इसका भी हमें फर्स्ट टर्म ए
और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10, तो 10 लिख देता है, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म है हमारा 13 और फर्स्ट टर्म है 10, यानी कि 13 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि डी इक्वल टू 3। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस डी 3 है। हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस और एन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देख के हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा इसका फार्मूला का कैसे यूज करना है। जैसे दिया गया फाइंड द 16th टर्म ऑफ द एपी 9, 12, 15, 18। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म क्या है 9, दूसरा हमें चाहिए डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं पहले सीख चुके हैं। ए टू माइनस ए वन, यानी कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारा सेकेंड टर्म है 12 और फर्स्ट टर्म है 9, यानी कि 12 में हम 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3 हो गया। और एन जो दिया है वो एन यानी 16th टर्म हमें निकालने के लिए कहा गया, तो एन बराबर 16 होता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पर देखिए ए फर्स्ट टर्म हमें 16 टर्म निकालना है, ए 16 की जगह पर 16 रख लिखेंगे। ए पहला टर्म है 9, तो 9 प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पर 16, 16वां टर्म निकालना है हमें 16 टर्म, चलिए 16 माइनस वन और डी की जगह पर 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 9 प्लस 16 में 1 जाएगा 15, 15 इंटू 3, देखिए 9 प्लस 45, 15 इंटू 3, 9 प्लस 45 होता है 54, यानी कि हमारा निकल चुका है 16 तर ए 16 इक्वल टू 54, यानी कि इस एपी का 16वां टर्म जो होगा वो होगा 54। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग इसमें जो दिया गया है लिख लेते हैं। ए इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म ए 3 है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ए एन यानी कि nth टर्म जो है हमारा nth टर्म वो दिया गया है 111, 111। तो हमें निकालना है n, फार्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हमें nth टर्म दिया गया है 111, 111 लिख लेते हैं, और a का वैल्यू 3, हमें n निकालना है तो n को ऐसे ही लिख देते हैं n माइनस वन, और d का वैल्यू दिया गया है 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 111 इक्वल टू 3 प्लस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एन 3n माइनस 3 से इसको गुना करेंगे एक को तो माइनस 3, यानी कि 111 इक्वल टू ये 3 और ये 3 माइनस, ये माइनस 3 है, ये प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 111/3। तो अगर 3 से काटेंगे तो 3 से 3 बार में 9, 2 बचा, 7 बार में 21, यानी कि n इक्वल टू 37। ये हमारा आंसर निकल चुका है। हमें पूछा था कि इस एपी के कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो वो होगा 37। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया कि इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, फाइंड द एपी।
यहाँ पर जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 8th टर्म ऑफ द एपी इज 31, यानी कि 8वां टर्म जो है 8th टर्म वो है 31। 8th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 31। ये कैसे लिख सकते हैं 8th टर्म को a प्लस 7d? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एपी जो फर्स्ट टर्म होता है वो a है, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d, इस तरह से फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, इस तरह से हम लोग 8th टर्म को a प्लस 7d लिखेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे जो क्या कहा गया है कि द 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि 15th टर्म जो होगा 15th टर्म 11th टर्म से 16 अधिक है, 16 अधिक है, टर्म प्लस 16, यानी कि 15 टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 14d और 11th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 10d प्लस 16। यहाँ पर a है और इस a को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस a प्लस 14d और इस d को भी इधर ले आते हैं तो ये माइनस 10d इक्वल टू इधर हो जाएगा 16। यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 14 में 10 जाएगा तो 4d इक्वल टू 16, तो d इक्वल टू 16/4 काटेंगे तो 4 बार में 4 से, यानी कि d का वैल्यू आ गया d बराबर 4। d का वैल्यू 4 आ चुका है तो हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 7d इक्वल टू 31 है, d का वैल्यू 4 आया है तो a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31। तो आगे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 7 इंटू 4 28 इक्वल टू 31, a इक्वल टू 31 माइनस 28, यानी कि a इक्वल टू 3। देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d निकल चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि AP का किस फॉर्म में होता है a प्लस d a प्लस 2d। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू a होता है 3, a2 इक्वल टू होता है a प्लस d, यानी कि a का वैल्यू 3 और d है 4, 3 प्लस 4 यानी कि 7, इस तरह से a3 का होता है a प्लस 2d, यानी कि a का वैल्यू 3 और 2 इंटू 4 यानी कि d का वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4 गुना 2 8 और 3 11, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, यानी कि a का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 4, यानी कि 12 और 3 15। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म a 3, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 11, फोर्थ टर्म 15, ऐसे चलते हैं। ये हमारा ए पी निकल चुका है। आगे हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी, यानी कि एस एन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ nth टर्म। या फिर एक और फार्मूला होता है सम निकालने का, वो है एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l यहाँ पर लास्ट टर्म है, यानी कि अगर ए पी में लास्ट टर्म दिया गया है तो हम लोग इस फार्मूला को और शॉर्ट में n बाई 2 a प्लस l इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर l जो है वो लास्ट टर्म है, क्योंकि l का फार्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, तो यहाँ पर l की जगह पर a प्लस n माइनस वन इंटू डी रखेंगे तो 2a से एक ये यहाँ पर आ गया है ना, और n माइनस वन इंटू डी, तो इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट n/2 a प्लस l। तो ये सम ऑफ nth टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1 4 7 10 से AP दिया गया है, इसका 20 टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 यानी कि 3, और n बराबर दिया गया है n इक्वल टू 20 टर्म्स का निकालना है, n इक्वल टू 20। सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में हम लोग इसको बैठाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर n का वैल्यू है 20/2 इंटू 2a, एक की जगह पर है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस वन, n की जगह पर 20 माइनस 1, और d का वैल्यू है 3। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर 20, इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार में ये हो गया 10, 2 गुना 1 2, प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुना 3, आगे 10 गुना ब्रैकेट है 2, 19 गुना 3 57, और 2 इसमें ऐड करेंगे यानी कि 2 प्लस 57, ठीक है। 10 इंटू 59 इक्वल टू हो जाएगा 500, यानी कि S20 इक्वल टू सम ऑफ 20 टर्म इज 590। यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट का वे सारे नंबर हमें निकालना है जो 7 से डिविजिबल है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105, 106। यहाँ पर देखते चलते हैं हम लोग कि इन सब में से सबसे पहले 7 से डिविजिबल कौन सा होता है। 100 नहीं है, 101 भी नहीं है, 102, 103, 104 ये सब नहीं है, 105 यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, एंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो होगा वो होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। तो क्या ये 7 से डिविजिबल है? ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे घटते जाते हैं 999, 998, 97, 96, 95 एंड 994, 993। यहाँ पर देखते हैं कि 999 डिविजिबल नहीं है, 98 भी डिविजिबल नहीं है, 97 भी नहीं है, 96, 95, 994 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर and
लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर divisible by 7 is 105, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 105 एंड लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 994 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा होगा ए होगा 105, सेकेंड जो हमारा टर्म होगा वो होगा 105 प्लस 7 112, इसमें 7 ऐड करेंगे हो जाएगा 190, ऐसे चलते रहेगा। और लास्ट टर्म जो है हमारा एल वो है 994। यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 105, लास्ट टर्म है हमारे पास यानी कि ए एन इक्वल टू 994 और डी कॉमन डिफरेंस है 7, तो हमें एन निकालना है सबसे पहले, तब हम सम ऑफ nth टर्म निकालेंगे। इसके लिए हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए एन दिया हुआ है 994 और फर्स्ट टर्म ए 105 है प्लस एन हमें निकालना है, तो एन को वही लिख सकते हैं एन माइनस 1 और डी के जगह पर 7 इंटू 7 पर 994 इक्वल टू 105 और 7 से एक बार इसको n को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 इंटू 1 7। अब 105 में 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 98, तो उस 98 को इधर ले आते हैं 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n। 994 में माइनस करेंगे 98 को तो हमारे पास बचेगा 896 इक्वल टू 7n, तो n इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 896 बाय 7। अगर इसको काटेंगे n से डिवाइड करेंगे 7 से तो हो जाएगा 7 1 2 बार में फिर 8 बार में, यानी कि 128 बार में ये कट जाएगा 7 से, तो n का वैल्यू निकल गया हमारे पास n इक्वल टू 128। अब हम आगे सम ऑफ nth टर्म उस फार्मूला से निकालेंगे इसको Sn। सम ऑफ nth टर्म Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फार्मूला आप लोग यहाँ पर पढ़े थे सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए Sn इक्वल टू n बाई 2 प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ रहता है तो हम लोग इस फार्मूला से यूज कर सकते हैं, इससे भी निकल जाएगा लेकिन इससे लास्ट टर्म दिया गया है तो इस फार्मूला से और आसानी से निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म दिया गया है यहाँ पर हमारे पास 994, तो Sn इक्वल टू n कितना है 128 128 बटे 2 और a का वैल्यू है 105 और l लास्ट टर्म है हमारा 994। आगे 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 64 टाइम्स में 64, और अगर इसको 105 और 994 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1099 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70336। ये हमारा आंसर आ चुका है Sn सम ऑफ nth टर्म। तो इस तरह से हम लोग इससे बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं
दिया गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी कि हमें कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद इस एपी का इसका सम 78 होता है। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए लिख लेते हैं, वो है 24। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सेकेंड टर्म है 21 और फर्स्ट टर्म दिया गया है 24, तो 24 में 21 को माइनस करेंगे तो होगा -3। और एस एन दिया हुआ है सम ऑफ nth टर्म, वो है 78। हमें फाइंड करना है यहाँ पर एन का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास दिया गया एस एन का वैल्यू सम ऑफ nth टर्म 78, तो लिख लेते हैं n/2। n का वैल्यू हमें नहीं पता है तो n/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2a 2 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 24, तो लिख देते हैं 24 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो n को n ही रहने देते हैं n-1, और डी हमारा निकला है -3 इंटू -3। अब आगे इस 2 को हम लोग इस साइड ले जाते हैं, n/2 है तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 78 इंटू 2 इक्वल टू n 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, प्लस n को एक बार -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3n और -3 इंटू -1 +3, यहाँ पर हो जाएगा 156 इक्वल टू n 48 प्लस माइनस -3n प्लस 3। 156 इक्वल टू n 48 में 3 को ऐड करेंगे हो जाएगा 51 -3n। अब इन सबको n से मल्टीप्लाई करेंगे, 156 इक्वल टू 51n। एक बार इसको 51 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार n को 3n से गुणा करेंगे, 3n इंटू n यानी कि -3n इंटू n हो जाएगा n का स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं इसको, 3n को हम लोग बराबर के इधर ले आते हैं तो -3n हो जाएगा प्लस 3n 3n स्क्वायर और प्लस 51n है, इसको इधर लेके आएंगे तो -51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल लेते हैं, n स्क्वायर -17n प्लस अगर 3 से 156 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 52 टाइम्स में, ये 52। और n को ये जो 3 बचा है यहाँ पर, इसको इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गया वो n स्क्वायर -17n प्लस 52। अब हम फैक्टराइज करेंगे इसको मिडिल टर्म को, तो अगर इसको फैक्टराइज करने के लिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 1 है, यानी कि 1 से 52 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो इसको तोड़ते हैं हम लोग, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 52 होना चाहिए और तो जोड़ने या घटाने पर 17 आना चाहिए। तो अगर 52 को हम लोग तोड़ते हैं, ये आ जाता है 2 से 26 टाइम, फिर 2 से 13, यानी कि अगर 52 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, यानी कि अगर इसको गुना करते हैं तो 52 आता है और 2 गुना 2 4 और 13 को जोड़ते हैं तो 17 आता है, 13 गुना 4 52 आता है। इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर -4n -13n, यानी कि 17 को लिख सकते हैं 4n -13n प्लस 52
इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है, एन स्क्वायर और 4n में, तो एन यहाँ पर कॉमन है, n माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं, -13, तो यहाँ पर हो जाएगा n, और 52 को 4 बार में आएगा, और यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया है तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे n माइनस 4 है, यहाँ भी n माइनस 4 है, तो n माइनस 4 को बाहर निकाल लेते हैं, और फिर यहाँ हमारे पास बच जाता है n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, n माइनस 4 इक्वल टू 0, और फिर n माइनस 13 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13, यानी हमारे पास n का दो वैल्यू निकला है, या तो 4 और एक 13, यानी कि जो AP दिया गया है इसका फोर्थ टर्म का अगर जोड़ेंगे 4 टर्म को तो 78 होगा, या फिर इसका 13 टर्म्स को भी जोड़ेंगे तो भी 78 होगा।